नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। आज कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का बिहार दौरा हुआ। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी और प्रदेश उपाध्यक्ष जिशान फारूकी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट पे गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। चलिए उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। गर्मजोशी से स्वागत के बाद इमरान प्रताप गढ़ी सीधे पटना के सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में मीडिया को जो बताया, क्या कहा उन्होंने, चलिए विस्तार पूर्वक आपको दिखाते और सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया भाई राजेश राठौर साहब, हमारे मीडिया के इंचार्ज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आज इस विशेष प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी चेयरमैन माननीय राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब, आप तमाम मीडिया के साथियों के सामने मौजूद हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस सदाकत आश्रम, इस तारीखी सरजमी पे हमारे बीच एक वैसे शख्सियत आज आया है जो सिर्फ विगत 2020 के विधानसभा के चुनाव में बिहार में कई दर्जन कार्यक्रम इन्होंने दिए, जिसका नतीजा रहा कि महागठबंधन बड़ी मजबूत स्थिति में हम बिहार में आए। ये अलग बात थी कि कहीं कहीं कुछ सीट पर हम लोग रीकाउंटिंग के वजह से चुनाव लूज किए और हम सरकार नहीं बना पाए थे। हम इनका शुक्रिया। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार बिहार आया हूँ। उद्देश्य जो है वो आज भारत जोड़ो को लेकर के पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 30 जगहों पर, 30 मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी आज भारत जोड़ो से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल हमने रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी महारैली की है और मौजूदा केंद्र की सरकार के जरिए जो देश को महंगाई परोसी गई है, जबकि वादा यह किया गया था कि महंगाई हटाई जाएगी, बहुत हुआ महंगाई के पे मार। अब की बार मोदी सरकार जैसे झूठे नारे लेकर के सत्ता में आने वाली भाजपा की सरकार ने इस देश को तोहफे में सिर्फ और सिर्फ महंगाई दी। तो उसके खिलाफ कल हमने एक बहुत बड़ी रैली की। जो आर्थिक असमानता बढ़ी है देश में, उसके खिलाफ हमने एक बहुत बड़ी महारैली की और बड़ी सफल रैली रही। आप मीडिया के तमाम साथियों को ये बात पता भी है कि कल की रैली बहुत कामयाब रैली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान प्रताप गढ़ी ने सदाकत आश्रम में अवस्थित जो पूर्वजों की प्रतिमा थी उस पर जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद शिक्षक दिवस के अवसर पर वहां कई शिक्षक और शिक्षिकाओं को उन्होंने सम्मानित किया। कार्यक्रम की तमाम झलकियाँ आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम के बीच में उन्होंने वहां मौजूद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक विभाग के
पूरे प्रदेश स्तर से आए हुए तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस का जो विज़न और मिशन है भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार पूर्वक चर्चा किया। क्या क्या कहा उन्होंने, तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। और सर का दिल के अंदर की गहराइयों से इमरान सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस क्रांतिकारी स्टेट का इंचार्ज बनाया। मिन्नत भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मिन्नत भाई थोड़ा सा ये चाय का मामला थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट के लिए रुकवा दे तो बेहतर हो जाएगा। ऐसा है कि देखिए, बड़ा मेहरबानी करके चाय अभी रहने दीजिए। बस आप मुश्किल से 20 से 25 मिनट का कार्यक्रम है। उसके बाद सभी साथी में यहाँ हमें खाना खाएंगे, बिरयानी का पैकेट तैयार है, फिर चाय पिएंगे, फिर उसके बाद फोटो का सेशन होगा। इसलिए अभी देकर चाय आज मैंने मेरी तकरीर शुरू करने से पहले बिहार अल्पसंख्यक विभाग के शानदार अध्यक्ष मिन्नत रहमानी साहब, प्रभारी डॉक्टर जफर साहब, शकील नवाज साहब, ताबिश पटेल जी, जीशान फारूकी साहब, बाकी तमाम जो पदाधिकारी जो सच में बुनियाद का पत्थर है लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बुनियाद उन्हीं की वजह से, जो पूरा ढांचा खड़ा है वो उन्हीं बुनियाद के पत्थरों की वजह से खड़ा है। ऐसे तमाम जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं मैं सबका खैरमकदम करता हूँ। मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कई बार इस कोशिश में था कि बिहार वालों से मुलाकात करने के लिए आऊं, लेकिन मौका नहीं लग रहा था कि आ पाऊं। मिन्नत ने भी कई बार कहा आने के लिए और मैं इस कोशिश में था कि जल्दी से जल्दी पहुंचूं, लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर था कि सिर्फ अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष नहीं बल्कि आऊं तो सांसद बन के आऊं। इसलिए सांसद बन के वो भारत जिसे नफरतें फैला करके तोड़ने की कोशिश की गई है, उस भारत को फिर से जोड़ना पड़ेगा। और बिहार की मिट्टी को सलाम, ये मिट्टी को मिट्टी है कि बड़ी से बड़ी क्रांति की शुरुआत जो होती है वो बिहार से होती है। और कांग्रेस भारत जोड़ने के मिशन पर निकल ही रही थी, महंगाई के खिलाफ बिगुल फूंक रही थी कि सबसे पहले बिहार को खड़ा हुआ और उसने एक झटके में नफरत वाली ताकतों से कह दिया कि मैं अब आप बाहर बैठ के तमाशा देखिए, आप सांसद तो बिहार वालों आपके इस तेवर के लिए सलाम। आपको वो चाणक्य महोदय जो बड़ा लोकतंत्र को लूट करके खुद को चाणक्य कहलवाते हैं, उनको एक झटके में बता दिया कि आप चाणक्य होंगे, लेकिन ये बिहार है जहां अच्छे अच्छे चाणक्य आकर के आराम करते हैं, जहां उनकी बाल नहीं चलती है। तो बिहार वालों आपको सलाम। लोकतंत्र को बचाने का बीड़ा जो कांग्रेस ने और बाकी सहयोगी दलों ने उठाया था, उसको लेकर के नीतीश कुमार जी भी आगे आए और उन्होंने ये कह दिया कि हम भाजपा जैसी पार्टी के साथ आगे सफर तय नहीं कर सकते। भारत को जोड़ने और भारत को बचाने की मुहिम में आप भी कांग्रेस के साथ आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं।
कंधों पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई है। ये जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतने की, चुनाव लड़ने की नहीं है। ये जिम्मेदारी है देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की, जमहूरियत और आईन को बचाने की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हमारे नेता राहुल गांधी जी बिना डरे हुए पूरी शिद्दत के साथ चट्टान की तरह खड़े होकर के जिस तरह निभा रहे हैं, उसके लिए हम सब अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता, सिपाही उन्हें सैल्यूट भी करते हैं और उनसे ये वादा भी करते हैं कि राहुल गांधी जी, इस मुश्किल लड़ाई में, इस मुश्किल दौर में कौन छोड़ के चला जा रहा है, कौन भाग जा रहा है, कौन डर जा रहा है, उसकी तरफ देखना बंद करिए। पूरी कांग्रेस पार्टी के जो असली कार्यकर्ता हैं, जो असली सिपाही हैं, जो बुनियाद के पत्थर हैं, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। वो आपको कहीं भी छोड़कर जाने वाले नहीं है। इस लड़ाई में आपके साथ शिद्दत के साथ खड़े हैं। उस दिन एक साहब जब आजाद हुए तो मीडिया के एक साथी ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे? सिंधिया गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जतिन प्रसाद, कोई पीएन सिंह चले गए, अब तो ये भी चले गए, अब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रस्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। तो उन्हें सवाल पूछना होता है कि 60 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए का कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी बताइए आप। 55 रुपए वाला डीजल 95 रुपए से महंगा कैसे हो गया? बताइए आप, जबकि विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं। तो किसी एक नेता का बयान आ जाता है कि नहीं, मदरसों की तो जांच होगी। आपके सवाल होते हैं कि रसोई गैस 450 से 1000 के पार कैसे चला गया? तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता उठ खड़ा होगा और वो बताएगा कि नरेंद्र मोदी जी तो देवता हैं। फिर एक दिन आप जब बेरोजगारों की खुदकुशी पर सवाल खड़ा करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी गिनाना शुरू करेंगे आंकड़ों की बाजीगरी, और मीडिया उस बाजीगरी के खेल को आपके दिमाग में डालेगा। नरेंद्र मोदी जी के जुमले, नरेंद्र मोदी जी के भाषण, नरेंद्र मोदी जी के झूठे दावे, झूठे वादे, इन सब पर प्रश्न उठाना पड़ेगा। मीडिया साथ नहीं देगा, आपको खुद लोगों के बीच में जाकर उठाना पड़ेगा। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा पर, नारी सम्मान पर बड़ा लंबा भाषण देते हैं। मीडिया के साथी बड़े बड़े स्वर्णाक्षरों में बताते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने आज क्या बोला, भावुक हो गए।
पार्टी के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, वो भी पैदल 3570 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिन लगातार डेली 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी जी और मैं खुद बतौर अध्यक्ष, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी के साथ पैदल चलूं। मुझसे बहुत सारे साथी कहते हैं कि इमरान साहब आपकी तो बड़ी सुकून की जिंदगी थी, आप बड़े लोकप्रिय शायर हैं, क्यों सियासत में चले आए? जब सियासत में आके हासिल होता है उसमें से बहुत सारी चीजें तो आपको पहले से हासिल थी, क्यों चले आए? तब मैं उनसे कहता हूं कि इस मुश्किल दौर में मैं सिर्फ मंचों से शायरी नहीं सुना सकता, मेरा फर्ज है कि इस मुश्किल दौर में मुल्क बचाने की जद्दोजहद में मैं उनके साथ खड़ा नजर आऊं, जो मुल्क बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे ये कहा जाता है कि आखिर कांग्रेस ने अक़लियतों को दिया क्या है? मैं बताता हूं क्या दिया है। अगर आपके सामने कोई सवाल खड़ा करे कि आखिर कांग्रेस ने अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को दिया क्या है, तो उनसे कहिए कि हम बताते हैं कांग्रेस ने क्या दिया है। आजादी के बाद जब मुल्क लहू लहू था, खून का मंजर था, सरहद के उस पार से सदाएं आ रही थी, नफरतें आसमान पर थी, ऐसे वक्त में भी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने आगे बढ़कर के मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। तो कांग्रेस है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस है जिसने रफी अहमद सिद्दीकी साहब को इस देश का कृषि मंत्री बनाया, वो कांग्रेस है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस है जिसने अभी अभी हालिया छोड़ करके भागे थे गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने सलमान खुर्शीद साहब के वालिद को और फिर सलमान खुर्शीद साहब को भी इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, फॉरेन मिनिस्ट्री भी वो कांग्रेस ही है। वो कांग्रेस ही है जिसने ए.के. एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जय सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने एक दिन आगे बढ़कर के खामोश से रहने वाले सरदार को उठाया और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और बिहार वालों, एक ऐसा दौर जब लोग आपकी परछाई से बचना चाहते हैं, जब एक झटके में सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम और एम.जे. अकबर को राज्यसभा से उठा के डस्टबिन में डाल दिया, ऐसे दौर में भी आपकी वकालत करने वाले, आपके लिए लड़ने वाले, आपके लिए बदनाम या मशहूर इमरान प्रतापगढ़ी को सीधे राज्यसभा पहुंचा जवाब दीजिए, उन्हें पलट के कहिए कि लड़ाई बहुत बड़ी है, हम शिकवा शिकायत बाद में कर लेंगे, अभी तो मसला संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो के इस घर को बचाएं कैसे। बिहार वालों, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, उनके मंसूबे अच्छे नहीं है, वो नहीं चाहते कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान चले इस देश में, वो चाहते हैं कि मनुस्मृति चले इस देश में, तानाशाही चले इस देश में। लड़ाई इस बात की है कि देश की गद्दी
हजारों लोग भारत जोड़ने के लिए निकल रहे हैं एक लंबे सफर पे, 5 महीने की यात्रा पर। हमारा विभाग पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है और मैं अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आपसे बात भी कहता हूं। क्या क्लियर के साथियों, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं है, ये आपको याद रखना चाहिए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब है उसमें 6 कम्युनिटीज आती हैं, उसमें सरदार भाई आते हैं, उसमें क्रिश्चियन आते हैं, उसमें जैन आते हैं, बौद्धिस्ट आते हैं, पारसी आते हैं, मुसलमान आता है। 6 कम्युनिटीज से मिल करके अल्पसंख्यक विभाग बनता है और हमारा प्रयास है कि सारी इन कम्युनिटीज को अपने विभाग में रिप्रेजेंटेशन दें। हमने अभी सरदार भाइयों का कन्वेंशन किया दिल्ली में, हमने जैनियों का कन्वेंशन किया, हमने अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी का कन्वेंशन किया। हम लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, हमें जोड़ना तो पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले इस लड़ाई को लड़ लेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। वो जो अकेले नारा देने वाले लोग हैं वो महज तकरीर से ज्यादा आपको कुछ नहीं दे रहे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सरे मिंबर को ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। तकरीरों से कुछ नहीं होने जा रहा है। मैंने चुनाव के दौरान भी तकरीरों के जवाब में जो दावे किए थे वो दावे सच्चे साबित हुए। इसलिए अल्पसंख्यक विभाग के तमाम साथियों से मैं बात कह रहा हूं कि अब आपका विभाग मजबूत है, अब आपका विभाग लगातार काम कर रहा है, हो रही है। तो तालीम बहुत अहम है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। तो बिहार के साथियों, आप सबसे गुजारिश है कि सियासत में पूरी तरीके से हिस्सा लीजिए। शेर व शायरी में माहिर हिंदुस्तान के मशहूर शायर और कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गरी भला इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में अपनी पहचान से अलग कैसे हो सकते थे। जो वहाँ मौजूद लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनकी मांग थी कि उन्हें कुछ सुनाया जाए, तो उन्होंने कार्यक्रम के अंत में कुछ शेर व शायरी भी सुनाई। चलिए वो भी आपको दिखाते और सुनाते हैं। सब बेच दिया, एयर इंडिया बेच दी, रेलवे दे दिया बेच करके, LIC बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच दे रहे हैं। महिलाओं पे हर दिन अत्याचार हो रहा है। जब झूठे भाषण करते हैं और कभी कभी सदन में एक लम्हे के लिए आंसू गिरा देते हैं। उस दिन जब लाल किले के प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया तो पत्रकार साथी ने कहा कि भैया आज तो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं पे बड़ा अच्छा बोला, भावुक भी हो गए थे, आप क्या कहेंगे इमरान जी। मैंने कहा यार मैं तो शायर हूं, मैं तो बस इतना कहूंगा कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो अंततः एक बार फिर से आपको भारत को जोड़ने का संदेशा दे रहा हूं। शायरी नहीं सुनाऊंगा तो जाने नहीं देंगे, मैं जानता हूं। तो मैं एक छोटी सी नज्म के दो बंद सुना देता हूं। के जाहिर हुए तेरे मंसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से, जाहिर हुए तेरे मंसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से। हम मौत से भी बेखौफ हुए, तू हमें डरा मत जेलों से। हम मौत से भी बेखौफ हुए, तू हमें डरा मत
सिकंदर सब्र करो, फिर सारी दुनिया जीतेगा, आएगा सिकंदर सब्र करो, फिर सारी दुनिया जीतेगा, आएगा सिकंदर सब्र करो। हम फूल है खुशबू लाएंगे, मातम होगा फिर खारों में। हम फूल है खुशबू लाएंगे, मातम होगा फिर खारों में। हम दरिया दरिया खेलेंगे, तुलझा रहे बौछारों में। हम दरिया दरिया खेलेंगे, तुलझा रहे बौछारों में। और कांग्रेस के सिपाहियों, कोई चला जाए, कोई आए जाए, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी अलग ऐलान में कह रहा है कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे, और यही तकमत रखिएगा अगले लेक्चर में, तालियों पहुंचाइएगा जहां पहुंचना चाहिए। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश से आए हुए अलग अलग दलों के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। उसमें दरभंगा ज़िला से आए हुए जदयू के पूर्व ज़िला सचिव सैयद शाहनवाज अहमद और वसीम अकरम ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष जीशान फारूक के नेतृत्व में इमरान प्रताप गढ़ी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी टीवी 24। धन्यवाद।